वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप एमएड इंटर टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छी तरह से देख के जाना होगा, सभी वीडियो को, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन सभी वीडियो से आपको प्राप्त होंगे। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट वे में क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपका डिमांड था कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन कराया जाए, तो उसी टॉपिक आए हैं। तो चलिए आज हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हैं और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। और सबसे पहले तो लास्ट में आपको जो कंप्यूटर से क्वेश्चन हैं वो एक आ सकते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर की जो कुछ थ्योरी पार्ट हैं जिससे डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हम लोग देख लेंगे। लास्ट में हम लोग उसे देख लेंगे। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो 51 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और सेम नंबर पे व्हाट्सएप है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आपको पेमेंट करना होगा। इन तीनों में से किसी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पीडीएफ में जो पेजों की संख्या मिनिमम 125 है, जहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में जो टॉपिक रहेगा आपसे अनुरोध है कि ज़रूर देख के जाइएगा, उससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में नेसेसरी आ ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से संक्षेप अक्षर आईसीटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि आईसीटी का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन कैपेबल टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा गया। आपको बताना है कि जी किसे मल्टीमीडिया शिक्षा कहा गया। तो ऑप्शन ए है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, और ऑप्शन बी है आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन, और ऑप्शन सी है आईसीटी एजुकेशन, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है वो देख लेंगे कि टाइप ऑफ आईसीटी माने शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के प्रकार हैं। कितने प्रकार होते हैं? जैसे 3 माने आधार पे बांटा गया। पहला समय के आधार पे, और दूसरा मीडिया के आधार पे, और तीसरा उपयोग के आधार पे। तो समय के आधार पे जो आईसीटी है उसे पुराना या नया कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो ये समय के आधार पे होती है। वहीं दूसरा पॉइंट है आपको मीडिया के आधार पे। मीडिया के आधार पे संकेत के मीडिया के आधार में हम लोग मानते हैं संकेत के आधार पे एवं प्रसारण काल के आधार पे, यानी 2 टाइप मीडिया के आधार में भी है, संकेतों के आधार पे एवं प्रसारण काल के आधार पे। और संकेत के आधार में जो है 2 तरह के होता है, एनालॉग और डिजिटल। वहीं प्रसारण के आधार पे तुल्यकलिका और अतुल्यकलिका कहा जाता है। तो चलिए जो क्वेश्चन था हम लोग ये उपयोग के आधार पे आपको पूछा गया था। यहाँ पे था कि मल्टीमीडिया शिक्षा किसे कहा जाता है। तो मल्टीमीडिया शिक्षा कहा जाता है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन को। तो ये जो आईसीटी का उपयोग के आधार पे है वो 3 भाग में बांटा गया है, आईसीटी शिक्षा, और आईसीटी समर्पित शिक्षा, और आईसीटी समक्ष शिक्षा। यानी आपको है आईसीटी सपोर्टेड शिक्षा,
जो है यह समर्पित शिक्षा हुआ। तो आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन जो है, इसमें हम लोग जो है सभी शिक्षण संस्थान में आईसीटी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आईसीटी का आपका प्रयोग होता है सभी शिक्षण संस्थान में। तो वहाँ से एक सेकेंड चल नहीं रहा है। आईसीटी जो सपोर्टेड शिक्षा है, जो हर अभी संस्थान में, शिक्षण संस्थान में आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? आईसीटी का आपका प्रयोग किया जाता है सभी शिक्षण संस्थान में। तो यहाँ पे जो सपोर्टेड एजुकेशन है, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, इसमें आपको मुद्रित रूप में सभी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होती है। तो इसीलिए इसे मल्टी, जो आईसीटी सपोर्टेड शिक्षा है, इसे मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। यानी आईसीटी समर्पित शिक्षा को मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको, क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है? आपको बताना है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है। ऑप्शन ए ऑनलाइन लॉगिंग, ऑप्शन बी है एडुसाइट के उपयोग के माध्यम से सीखना, और ऑप्शन सी है वेब लॉगिंग आधारित लॉगिन, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। पेन चल नहीं रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं यूं ही। ऑप्शन नंबर डी है जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो अवयव हुआ ऑनलाइन लर्निंग, और ऑप्शन बी जो है एडुसाइट ऑनलाइन लर्निंग। तो आप जानते हैं कि अभी जब लॉकडाउन हुआ तो सारे विद्यार्थी जितने जो सभी ऑनलाइन लर्निंग पे आ गए हैं, सभी नेट के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। और सेकंड है एडुसाइट का उपयोग के माध्यम से सीखना। एडुसाइट के उपयोग के माध्यम, एडुसाइट जो है इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट लिंक प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे इग्नू की जो वेबसाइट है वो देख सकते हैं आप। इग्नू जो है भारत की सभी रूरल एरिया में भी वो उपलब्ध है, जिससे वो जो अपना ऑनलाइन भी क्लासेज जो प्रोवाइड कराते हैं वह सेटेलाइट के माध्यम से कराते हैं। तो एडुसाइट का प्रयोग जो किया जाता है वह आपको ग्रामीण क्षेत्रों में सैटेलाइट वहाँ पे जो लिंक है वो प्रोवाइड कराता है। वहीं सी ऑप्शन है वेब आधारित लर्निंग। तो वेब आधारित लर्निंग आप जानते हैं कि जो वेब साइट पे आपको जो इंफॉर्मेशन होती है उससे आप सीखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा? आपको बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में उचित कथन आपको बताना। ऑप्शन ए है सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसंस्करण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग करने को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी है सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग के संदर्भ में संदर्भित करता है। और जो ऑप्शन सी है आपको सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं का भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का उपयोग करने को संदर्भित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूचना और प्रौद्योगिकी अपने अनेक प्रकार की सूचनाओं को भंडारण, पुनर्प्राप्ति और प्रसंस्करण एवं वितरण के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेंगे। यदि आपको एमएड संबंधित कोई भी परेशानी हो, एमएड से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या बीएड से कोई भी संबंधित क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन
आने की संभावना है 90% है वहाँ से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संक्षेप अक्षर सीबीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी आपको बताना है कि सीबीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए है सेंटर बेसिक ट्रेनिंग, और ऑप्शन बी है कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग, और ऑप्शन सी है कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है वह आपका राइट ऑप्शन है। सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ध्यान दीजिएगा, बेसिक नहीं है, बेस्ड ट्रेनिंग आपको राइट ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपको निम्नलिखित में से संक्षेप अक्षर एनपीटीएल, आपको बताना है कि एनपीटीएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना है एनपीटीएल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, और ऑप्शन बी है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, ऑप्शन सी है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लेसन, और ऑप्शन डी है नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इम्बर्स लर्निंग। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। तो राइट ऑप्शन है नेशनल प्रोग्राम ऑफ इनहेंस लर्निंग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। एनपीटीएल का फुल फॉर्म यानी किसके लिए उपयोग किया जाता है, यानी फुल फॉर्म आपको बताना है। उपयोग किसके लिए कहते हैं, गलत लिख दिया गया है। ऐसे एनपीटीएल ठीक है, गलत नहीं लिखा हुआ है। उपयोग किसके लिए कहता है, यानी एनपीटीएल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंसमेंट, ध्यान रखिएगा इनहेंसमेंट है, इनहेंसमेंट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से संक्षेप अक्षर ERNET का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो पहला इंजीनियरिंग एंड रिसर्च नेटवर्क, और सेकंड ऑप्शन है आपको इंटरनल एंड रेगुलेटेड नेटवर्क, और सी ऑप्शन है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एजुकेशन एंड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 देख लेंगे। निम्नलिखित में से किन संस्थाओं या संस्थानों में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ERNET का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है IISCS और ITI, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ICT के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं। आपको बताना है कि ICT के 4 बुनियादी आयामों में नहीं है। ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी आधारिक संरचना, और ऑप्शन सी मनोवृत्ति, और ऑप्शन डी मानव संसाधन। इसका सही ऑप्शन जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोवृत्ति जो है ICT के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा है जो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए ई ज्ञान, ऑप्शन बी ई सरस्वती, और ऑप्शन सी बृहस्पति, और ऑप्शन जो है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। बृहस्पति जो है मुक्त स्रोत ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई थी, वह है बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग
वीसीआर पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण। आपको बताना है कि जो वीसीआर चलता था पुराने जमाने में, तो उसमें जो टेलीविजन कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग किया जाता है वह किसका उदाहरण है। तो वह ऑप्शन नंबर ए समय हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर बी सामग्री संदर्भ, और ऑप्शन सी आंतरिक स्पष्टता, और ऑप्शन डी है मीडिया तुलकालन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर समय का हस्तांतरण जो है वह वीसीआर में जो रिकॉर्डिंग किया जाता था वह एक उदाहरण था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा जो मानक है इसमें से उच्च शिक्षा के प्रयोग के लिए लाया जाता है। तो ऑप्शन ए है अभिगम, इसे अधिगम कर लेंगे, अधिगम, और दूसरा समानता, और तीसरा संसाधन, और डी ऑप्शन जो है उपयुक्त में से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पेन काम नहीं कर रहा है आज, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सा टीकेटीएल के विस्तृत रूप है। आपको बताना है कि टीकेटीएल का विस्तृत रूप कौन सा है। ऑप्शन ए है ट्रेडिशनल नैक डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, और ऑप्शन सी है ट्रांसफर नॉलेज डेस्कटॉप लिटरेचर, और ऑप्शन डी आपको जो है वह है डी है ट्रांसफर नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वह ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे जो है आपको अगर प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए तो इस जो नंबर आपको दिया गया है 9905569791 वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको 51 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा एनी मोड, और आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे गूगल पे फोन पे किसी से आप कर सकते हैं। चलिए जो मेन टॉपिक हम लोग को अध्ययन अभी करना है उसे हम लोग अब देख लेते हैं। चलिए तो कंप्यूटर में जो आपके लिए शॉर्टकट जो कुछ संक्षिप्त अक्षर आते हैं उसे हम लोग जानते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म आपको जो एमएड में भी इस तरह से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और सीडी का जो फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क। ध्यान देके इसे याद कर लीजिएगा। ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन एक थोड़ी रिविजन के तौर पर हम लोग इसे देख लेते हैं। और रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम है रीड ओनली मेमोरी, और रैम RAM का जो फुल फॉर्म होगा वो नीचे कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट है आपको CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CRT कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, और DAC का डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, और ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। वहीं DP का जो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, HTML हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा इसे, ये आपको एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसके बाद नेक्स्ट है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ध्यान दीजिएगा LCD का जो पूरा नाम हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद आपको है रोम रीड ओनली मेमोरी, और नीचे जो आपको कमेंट में बताना है कि रैम का जो पूरा नाम होगा उसे आपको बताना है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर की जो कैपेसिटी मापी जाती है उसकी सबसे छोटी का बीट होती है, यानी 2 अक्षर में बीट है और 3 अक्षर में बाइट है। जो सबसे छोटी होगी वह बीट होगी। वहीं बाइट आपको है तो 1 बाइट बराबर होता है 8 बीट। ध्यान रखेंगे 1 बाइट बराबर होगा
8 बिट, और 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होगा। 1024 बाइट बराबर 1 किलो वाट, और 1024 किलो वाट बराबर 1 मेगावाट। और वहीं आपको है 1024 मेगावाट बराबर 1 गीगा बाइट, और 1024 गीगा बाइट बराबर 1 टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, बाइट आपको पूछा जाएगा 1 बाइट बराबर कितने बीट होते हैं, 10, तो 8 बीट होते हैं। वहीं सेकंड आपको ध्यान रखना है 1024 बाइट बराबर 1 किलोमीटर और 1 किलो बाइट सॉरी। और थर्ड में है आपको 1024 किलो वाट बराबर 1 मेगाबाइट। तो 3 इधर याद हो गए, और 1024 मेगाबाइट बराबर गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट आते हैं, उसके बाद पेटाबाइट आता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो इससे जो है उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप इसे याद कर लेंगे। और साथ में जो है वह ध्यान दीजिएगा, जो एक निबल बराबर होता है कितने, 4 बाइट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक निबल बराबर 4 बाइट होते हैं। यदि हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो एक निबल आपको पूछ दिया जाएगा कि एक निबल बराबर कितने बाइट होते हैं, तो 4 बाइट होते हैं। बाकी तो आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो क्लास है उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगा। और किसी प्रकार की आपको क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो रिप्लाई मिल जाएगा वह विदिन 40 आवर्स नेसेसरी मिल जाएगा। किंतु आपको जितना जल्दी मैसेज रीड किया जाएगा उतना जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।